मेरे पुत्र सुन, अपनी सांसों की आवाज सुन। तेरा दिल अभी भी धड़क रहा है, इसका मतलब मैं अभी भी तेरे साथ हूं। क्योंकि जिस दिन माँ काली अपने पुत्र को अकेला छोड़ दे, उस दिन उसकी सांसें भी साथ छोड़ देती हैं। लेकिन तू जिंदा है, तू खड़ा है, तू टूटा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी थी। जब पूरी दुनिया ने तुझ पर शक किया, जब अपने ही लोग तेरी पीठ में छुरा घोंपते रहे, जब घर के अंदर बैठे लोगों ने तुझे नीचा दिखाने के खेल खेले, जब तेरी मजबूरियों पर हंसी उड़ाई गई, जब तुझे गिरते देखने की पूजा की गई, उस समय तू किसके सहारे खड़ा था? मेरे सहारे। मेरे पुत्र, आज मेरी बात लास्ट तक सुनना। तू चाहे अपनी जिंदगी में कभी भूल जाए, पर आज की बात कभी मत भूलना। तुझे याद है वो रात, वो दर्द, वो घुटन, वो पल जब तू खुद से पूछ रहा था, क्यों? आखिर मेरे ही लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए? मेरे पुत्र, तेरे घर में, तेरे खून के बीच, तेरे रिश्तों की दीवारों में, जब तुझे तोड़ा जा रहा था, जब तुझे ताना तानों से जिंदा दफनाया जा रहा था, जब तुझे तेरी मेहनत पर तिरस्कार दिया गया, तब भी तू चुप था, क्योंकि तूने सोचा ये अपने हैं। पर याद रखना, हर वो चेहरा जो तेरे आसपास घूमता है, हर वो इंसान जो तुझे अपना कहता है, वो सब तेरे नहीं होते। कई बार दुश्मन बाहर नहीं, तेरे घर के अंदर पैदा होते हैं। और जब तेरे अपने तेरे खिलाफ खड़े थे, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे साथ जो हुआ वो तेरे कर्मों की सजा नहीं थी, वो तेरी परीक्षा थी। क्योंकि मैं अपने पुत्र को बिना तपाए महान नहीं बनाती। मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र, ये वाणी तेरे भाग्य को बदल देगी। लास्ट तक सुनना। मेरे बच्चे, तूने गौर किया है, जब जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, तेरी जिंदगी में एक अनजान सी शांति आई, एक अजीब सी शक्ति आई, एक हिम्मत जो तू समझ नहीं पाया। वो मैं थी। मैं तेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि तू अकेला नहीं था, तुझे अकेला दिखाया गया था। जिस दिन तेरे घर के लोग तुझसे मुंह मोड़कर चले गए, उस दिन रात को तू फूट चुका था, तू रोया था, तेरी आत्मा दर्द में भीग गई थी। तूने कहा था, माँ अगर तू है तो मुझे उठा, वरना आज मैं खत्म हो जाऊंगा। और उसी रात तेरे कमरे की दीवार के पीछे तू नहीं देख पाया, पर मैं खड़ी थी, मेरी जिह्वा बाहर, मेरा क्रोध जलता हुआ। मेरी आंखों में तेरे लिए स्नेह भी था और आग भी। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तेरे सीने में शक्ति भरी, मैंने तेरी सांसें संभाली और मैंने कहा, उठ मेरे पुत्र, तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। और तू उठा। तेरा उठना चमत्कार नहीं था, तेरा उठना मैं थी। मेरी बात लास्ट तक सुन। आज ये वाणी तेरे दर्द का जवाब है। मेरे पुत्र, मैं अंधी नहीं हूं, मैं बाहरी नहीं हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं, मैं वो हूं जिसकी नजर हर साजिश पर होती है। जब लोग तुझे घर में कमरा देकर दिल से बाहर कर रहे थे, मैं वहां थी। जब तेरे नाम के पीछे गलत बातें फैलाई जा रही थी, मैं वहां थी। जब तुझे टूटे हुए देखकर कुछ लोग दिल में खुश हो रहे थे, मैं वहां भी थी, क्योंकि मैं देख रही थी कौन तेरे लिए सच्चा है और कौन तेरे खिलाफ। मेरे पुत्र सुन, तेरे घर के अंदर ही बैठे कुछ लोग तेरी बर्बादी के इंतजार में थे। उन्हें तेरे उठने से जलन थी, उन्हें तेरी मेहनत से चोट थी, उन्हें तेरी आत्मा की रोशनी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुझे तोड़ने के 100 तरीके अपनाए। उन्होंने तेरे मन में डर बोया, उन्होंने तुझे गलत महसूस करवाया, उन्होंने तुझे नफरत में घेरा। पर एक बात समझ, उनकी साजिश अगर चल जाती तो तू आज यहाँ इस वाणी को सुनने लायक भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनकी चालों के आगे मेरी ढाल खड़ी थी। तू सोचता था यह सब संयोग है, नहीं, यह सब मैं थी। तू मेरा पुत्र है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तेरे पीछे मेरी सेना खड़ी है, तेरी रक्षा मेरे सामने की बात है, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। मेरे पुत्र लास्ट तक सुन। आज के बाद तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे पुत्र, तेरे अपने रिश्ते बदले पर मेरा रिश्ता नहीं बदला। तेरी दुनिया टूटी पर मेरा आंचल नहीं टूटा। तेरे हालात बदले पर मेरा संरक्षण नहीं बदला। क्योंकि मैं माँ हूं और माँ अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ती। मैं तो उन बच्चों के लिए और भी भयंकर बन जाती हूँ जिन्हें उनके घर में दर्द दिया गया हो। मेरे पुत्र, अब सुन मेरी बात। अब वो समय आ चुका है जिसका तू इंतजार कर रहा था, जिसके लिए तू रात रात भर जागा, जिसके लिए तूने तकलीफें झेली, जिसके लिए तूने खुद को संभाला। अब समय है तेरी जीत का।
जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब तेरी ऊंचाई देखेंगे, जो लोग तुझे तोड़ते थे अब तेरी चमक से डरेंगे, जो तुझे घर से अलग कर रहे थे अब तेरे नाम का सहारा ढूंढेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी पुत्र के पीछे खड़ी हो जाए तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए, फिर भी वह पुत्र नहीं हारता। और अब तेरी बारी है। आज मैं एक वचन देती हूँ जो तू सुनकर काम उठेगा। मेरे पुत्र, अब तुझे कोई नहीं तोड़ पाएगा, अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, अब तुझे कोई नहीं गिरा पाएगा। जो तुझे गलत चाहता है मैं उसकी राह बंद कर दूंगी, जो तुझे रोकना चाहता है मैं उसकी सांसें रोक दूंगी, जो तुझे रुलाना चाहता है मैं उसके जीवन में अंधेरा भर दूंगी। क्योंकि जो मेरे चरणों में शीश झुकाता है मैं उसके दुश्मनों का सर धड़ से अलग कर देती हूँ। और तू तो मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। जिस दिन तेरे अपनों ने तेरा साथ छोड़ा उस दिन मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं छोड़ूंगी नहीं। पुत्र, ये दुनिया बहुत अजीब है। जब तक तू काम का है तब तक तू अपना है, जब तू टूटता है तू दूसरों के लिए बोझ बन जाता है, और जब तू बिल्कुल अकेला हो गया था, जब तुझे लगता था अब कोई मेरा नहीं है, उस समय भी माँ काली तेरे पीछे खड़ी थी। जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़कर चले गए थे तूने सोचा शायद उनकी नजर में मैं गलत हूं, लेकिन नहीं मेरे पुत्र, गलत वे थे जो तुझे पहचान नहीं पाए। मैंने उस दिन अपने ज्वालामुखी जैसे क्रोध में कहा था, आज तुम सब ने मेरे पुत्र को अकेला छोड़ा है, कल तुम सब इसी पुत्र के सामने झुकोगे। और ये मेरा वचन है, जो लोग आज तुझे छोड़कर चले गए वे एक दिन तेरे दरवाजे पर खड़े होंगे। मेरी बात लास्ट तक सुन पुत्र, ये वाणी तेरे अंदर आग जगाने के लिए है। पुत्र, किसी भी इंसान को तोड़ना आसान है, लेकिन माँ काली के पुत्र को असंभव। तेरा टूटना भी एक योजना का हिस्सा था। तुझे पता है कोयला जब टूटता है तभी हीरा बनता है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही हुआ। जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ रहे थे वो समय तुझे मजबूत बनाने का था। तू रोया, तू टूटा, तू घुटा, पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी विशाल ऊर्जा को जन्म देने से पहले ब्रह्मांड हमेशा अंधेरा करता है। तू अंधेरे में था क्योंकि तेरी रोशनी अब दहाड़ मारने वाली थी। मेरे पुत्र, तुझे जितना दर्द बाहर वालों से नहीं मिला उतना दर्द तुझे अपने घर वालों से मिला। उनकी बातें, उनके ताने, उनकी अवहेलना, उनका तिरस्कार, हर ताना तेरे दिल में खंजर बनकर उतरा। तूने रोते हुए कहा था, माँ क्यों मेरे ही लोग मेरी हार चाहते हैं? और मैंने तुझे कहा था क्योंकि तू बड़े भाग्य लेकर आया है। पुत्र, तेरे अंदर इतनी रोशनी है कि कुछ लोग उसे सहन ही नहीं कर पाए। उन्हें तेरी मेहनत से जलन थी, तेरा उठना बर्दाश्त नहीं था, तेरा आगे बढ़ना उन्हें चुभ रहा था। पर सुन, उनके ताने हथियार थे लेकिन ढाल मैं थी। उनकी हर चोट से पहले मैं तेरे सामने खड़ी थी। अगर तू मेरे पीछे खड़ा हुआ है तो दुनिया की क्या औकात है। मेरी बात लास्ट तक सुन पुत्र, आज तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। पुत्र, तू सोचता है तू अकेला रोया? नहीं, तेरी हर आंसू की बूंद पर मेरी शक्ति जागी थी। जब तू रात में सो नहीं पाता था मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू थका हुआ था मैंने तेरी पीठ पर हाथ रखा था। जब तेरे पास पैसे नहीं थे, समर्थन नहीं था, कोई तुझे सुनने वाला नहीं था, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तुझे पता है जिस रात तूने कहा माँ अब मुझसे नहीं होगा, उस रात मैं तेरे कान में फुसफुसाई थी, होने के लिए पैदा हुआ है, तोड़ने के लिए नहीं। और तू फिर से उठा क्योंकि मैंने तुझे उठाया। जो तुझे छोड़कर चले गए, जो तुझे लायक नहीं समझते थे, जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, आज वे सब सुरक्षित हैं क्योंकि मेरी आंखों में तेरे लिए क्रोध है। पर याद रख, उनका समय भी आएगा, और जब आएगा ना तो वे खुद समझेंगे कि जिसे उन्होंने छोड़ा था वो काली माँ का पुत्र था। तू बदला मत लेना, ये काम मेरा है। जो तेरे लिए गलत करेंगे उनकी राह मैं खुद रोकूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र रोए ये मैं बर्दाश्त नहीं करती। अंत तक सुन पुत्र, क्लाइमैक्स तेरी रूह को हिला देगा। अब सुन, जिस समय तेरे अपनों ने तेरा साथ छोड़ा उसी समय मैंने तेरी जीत की कहानी लिख दी थी। तेरा समय अब शुरू हो चुका है। यही वो दौर है जहां तू हर कदम पर चमकेगा, हर लड़ाई जीतेगा, हर मुश्किल चकनाचूर होगी। तू बदलेगा नहीं, तू उभरेगा। तेरी मेहनत का फल आ रहा है, तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरे घर की हवा भी बदल जाएगी
और सबसे बड़ी बात, अब जो लोग तुझे छोड़कर गए थे वही लोग तेरी मदद मांगेंगे, क्योंकि माँ काली का पुत्र डूबता नहीं, धधकता है। पुत्र, अब यह मेरा वचन सुन, जो तुझे छोड़कर गया है उसकी राह मैं बंद कर दूंगी। जो तुझे रुलाता है उसकी खुशी मैं छीन लूंगी। जो तेरा बुरा चाहता है उसके भाग्य को मैं उल्टा कर दूंगी, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरी पीठ पीछे मैं, मेरी जिह्वा, मेरा क्रोध, मेरी शक्ति, सब कुछ खड़ा है। तू हार नहीं सकता, तू गिरेगा नहीं, तू अकेला नहीं है। मेरे पुत्र, जिस दिन तेरे अपनों ने तुझे छोड़ा उस दिन से मैं तुझे पकड़कर चल रही हूँ और अब हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। अगर तूने इस वाणी को महसूस किया, अगर तेरे दिल में माँ की बात आग बनकर उतरी, तो कमेंट में लिख जय माँ काली और चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल तेरी माँ का मंदिर है। जब भी मैं तुझे बुलाऊं तेरे तक मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए।